सो हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू द अगेन वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो आज की वीडियो है ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम लेने वाली है। आज तक हमने जो भी प्रॉब्लम देखे वो इतने मुश्किल से नहीं देखे, वो इतने मुश्किल नहीं देखे। आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हो ना, इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आने लगी है और आपका हाथ उसमें जमने लगा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम ने मुझे भी अच्छी खासी टक्कर दी है। प्रॉब्लम क्या बोलता है देखो, राइट द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब क्या कि आप 1 2 3 4 ऐसे कुछ तो यूजर को पूछोगे। क्या पूछोगे वो आगे दिया है, डेट्स कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड जनरल्स इन द लाइब्रेरी यूजिंग क्लास। मेन्यू क्या होना चाहिए देखो, तीन उसके मेन्यू होने चाहिए। पहला, और बुक आपको ऐड करनी क्या नहीं। दूसरा, डिस्प्ले करो जितनी भी बुक्स अभी तक ऐड की है उसका, और उसके बाद में एग्जिट कर दो। ये मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। प्रोग्राम मस्ट टेक टाइटल ऑफ बुक, ऑथर ऑफ बुक एंड प्राइस ऑफ द बुक। एक कोई भी बुक का कोई टाइटल होता है, ऑथर होता है उसका, और उस बुक की कोई पर्टिकुलर प्राइस होती है। तो इस तरीके से हमको ये प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम अगर आपके दिमाग में क्लियर हुआ है तो ये आप आगे स्टेप करिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ठहरिए, इस क्वेश्चन पे पॉज लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को माइंड में क्लियर करो, और जब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए उसके बाद आप स्टेप से आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको जुपिटर नोटबुक में करते हैं हम, क्योंकि वो जो है ना पायचाम वो जूम होता ही नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो बहुत दूर से दिखता है, तो इसके वजह से वो बहुत से लोगों को दिखता ही नहीं है। इसके वजह से मैं आज से जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करूंगा। हो सके तो वीएस कोड पे करेंगे हम। पायचाम जूम नहीं होता है ना, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। सो देखो गाइस, मैंने खोल लिया मेरा जुपिटर नोटबुक। थोड़ा सा टाइम लेता है ना वो, इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं बुक। इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, बस देखते जाओ हाँ, जिसके अंदर मैं सेल्फ देता हूं। मैं एक सेल्फ डॉट करके टाइटल डालता हूं, टाइटल को खाली स्ट्रिंग देता हूं। सेल्फ डॉट करके ऑथर डालता हूं, ऑथर को भी खाली स्ट्रिंग देता हूं। सेल्फ डॉट प्राइस डालता हूं, प्राइस में इंटीजर 0 रखता हूं। समझ गए यहां तक? ओके। कुछ नहीं किया है, क्लास बनाई है, कंस्ट्रक्टर दिया है जिसमें मैंने इनपुट दिया है, मतलब डिक्लेरेशन किया है कि देख भाई हमारी बुक का कुछ टाइटल होने वाला है, ऑथर का नेम होने वाला है और प्राइस होने वाली है। अब देखो उसने क्या बोला है कि आपको यूजर से दो चीजें लेनी है, तीन चीजें आपको उसको मेन्यू में दिखानी है। पहले कि आप बताओ कि और बुक ऐड करो, दूसरा बताओ कि बुक को डिस्प्ले करो, तीसरा बताओ कि प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं एक व्हाइल लूप, जिसको लेता हूं मैं ट्रू। ये कंटिन्यूअसली चलने वाला लूप होगा। प्रिंट करता हूं मैं 1। यहां पे डालता हूं मैं एड मोर बुक्स। यहां पे डालता हूं डिस्प्ले बुक्स। और यहां पे डालता हूं प्रेस 111 फॉर एग्जिट। ठीक है, ऐसे मैंने तीन मेन्यूज को बता दिए। अब मैं वहां से चॉइस लेता हूं, INT इनपुट एंटर द चॉइस। चॉइस तो लेनी पड़ेगी ना मुझे। सो मैं चॉइस ले रहा हूं। इफ अगर मेरी चॉइस गाइस 1 है, चॉइस अगर 1 है, सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बी नाम से बनाता हूं, और इसको डाल देता हूं बुक। जो भी मेरा ये ऑब्जेक्ट है बुक। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं बुक, और इस बुक नाम के पर्टिकुलर क्लास में मैं एक फंक्शन दे देता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं इनपुट। रखू कि क्या रखू, इनपुट तो पहले से कीवर्ड है, मान लो मैं रखता हूं गेट।
गेट रखता हुआ सेल्फ डॉट टाइटल। अब टाइटल लेता हूं उससे मैं, ओ आई एम रियली सॉरी। इनपुट लेते हैं, एंटर द टाइटल ऑफ बुक। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ऑथर का नाम, उसको भी इनपुट डालेंगे, एंटर द ऑथर नेम, और उसके बाद में डालेंगे यहाँ पे प्राइस, जो इंटीजर में होने वाली इनपुट, एंटर द प्राइस। आई होप आपको यहां तक समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। जैसे प्रोग्राम ने मुझे बोला था कि आपको 3 मेन्यू दिखाने यूजर को। पहला है कि ज्यादा बुक ऐड करो, दूसरा है कि जितने भी बुक अभी तक ऐड किए हैं उसको डिस्प्ले कर दो, तीसरा है कि अगर एग्जिट करो। तो मैंने यूजर से चॉइस लिया, अगर चॉइस 1 होता है तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को कॉल करके मैं उस गेट फंक्शन को कॉल करता हूं, और क्या करता हूं यहाँ पे एक लिस्ट भी बना देता हूं। आप मेरे हिसाब से एक लिस्ट बना देना चाहिए मुझे, लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों बनाना है ये आपको बाद में समझेगा, मुझे भी बाद में समझ में आया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों इस्तेमाल की मैंने लिस्ट। और इस पर्टिकुलर लिस्ट में माय बुक्स में डॉट अपेंड कर देता हूं, किसको, बी को मैं अपेंड कर देता हूं, बी। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझाऊंगा। अब दूसरा देखो, मुझे पता है 100% ये लिस्ट का आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं पूरी गारंटी देता हूं कि ये व्हाइल लूप, उसके बाद में ये इनपुट कैसे लिया, ऑब्जेक्ट क्यों बनाया और कॉल क्यों किया, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये मैं भी मानता हूं। आगे समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर चॉइस इक्वल टू 2 रही ना, तो आप क्या करो, फॉर आई इन माई बुक, आई डॉट डिस्प्ले या फिर शो, शो को कॉल कर दो। अब डेफ शो करो, यहाँ पे कर दो सेल्फ प्रिंट नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ, या फिर टाइटल ऑफ द बुक लिखना चाहिए मुझे, टाइटल ऑफ बुक। टाइटल ऑफ बुक क्या होने वाला है, सेल्फ डॉट TRTLE टाइटल, और प्रिंट ऑथर ऑफ बुक। ऑथर ऑफ बुक जो भी है वो आप बता दो, वो कैसे बताएंगे, सेल्फ डॉट ऑथर का नाम, और लास्ट में अपने को करना है प्रिंट प्राइस ऑफ बुक। ये एक लाइन में आता है ना तो प्रॉपर दिखता है, इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ। ये देखो, एक लाइन में होता है ना तो सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है, ओके। और अगर गाइस एलिफ चॉइस अगर 111 है तो एग्जिट कर दो प्रोग्राम को, एग्जिट कर दो प्रोग्राम को और लूप कर दो ब्रेक को, यानी कि जो लूप है ना उसको ब्रेक कर दो। और एल्स अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करो, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट हमें उसका इनपुट देना पड़ेगा। तो क्या मैं प्रोग्राम को रन करूं क्या, एंटर द चॉइस 1, टाइटल ऑफ द बुक थिंक एंड ग्रो रिच। ये पहली बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके ऑथर है नेपोलियन हिल, नेपोलियन हिल डाल देता हूं मैं, नेपोलियन हिल। और ये करीब करीब 200 के आसपास आती है। अब डालिए, मुझे डालना है पहला, एंटर द बुक रीड, या फिर डालता हूं मैं यहाँ पे पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। किसने लिखा है, जोसेफ मर्फी ने, जोसेफ मर्फी ने, PHY। कितने की है, मान लो 400 रुपए की है। एंटर द चॉइस फर्स्ट, रिच डैड एंड पुअर डैड।
कौन है इसके ऑथर मुझे नहीं पता है, मान लो मैं इसके ऑथर कर देता हूं महेश बाबू, महेश बाबू, और करीब करीब 900 रुपए के आसपास ये मैं इसके प्राइस बोलता हूं। 3 बुक मैंने दे दी। अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्ले करो जितनी भी बुक्स है, एंटर द चॉइस 2। सो ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने डाला, अच्छा ये पहले भी आ चुका था क्या, देखो जैसे ही मैंने डाला एंटर द चॉइस 2, जितनी भी वहां पे बुक थी उस लाइब्रेरी में वो डिस्प्ले हो गई। देखो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल 200 रुपए है। वो बुक का टाइटल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी ने लिखी, 400 रुपए की है। रिच डैड पुअर डैड महेश बाबू 900 रुपए की है। अगर आप चाहते हो कि इसमें क्या हो, कुछ गैप हो, कितना कितना खिचड़ी जैसा दिख रहा है ना वो, तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो प्रिंट लाइन चेंज, स्लैश एन कर दो, तो क्या नई लाइन में वो आ जाएगा, इधर स्लैश स्लैश ये स्लैश एन। फिर से देखो, अच्छा वो नहीं क्या, देखो ओके ओके ओके। अब मैं चॉइस करता हूँ 111, तो ये देखो प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट, ये प्रोग्राम यहाँ पे टूट गया है। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब देखो गाइस, मैं आपको डिबगिंग बता रहा हूँ कैसे हुआ। ये लिस्ट सबसे पहले इनिशियलाइज हुई वाइल ट्रू हुआ, उसने पहले ये बताया ये बताया ये बताया, फिर इनपुट लिया। अगर चॉइस 1 थी, चॉइस 1 थी इसका मतलब क्या कि उसको नई बुक ऐड करनी थी। फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम लेके उस फंक्शन को कॉल किया जो कि हमारा इनपुट लेने वाला था। अब देखो मैंने लिस्ट क्यों बनाई, क्योंकि जब डिस्प्ले होता था तो हमको सब डिस्प्ले करना पड़ता था। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने लिस्ट इसलिए बनाई क्योंकि ये बुक का जो भी है, फर्स्ट मैंने कौन सी बुक दी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, वो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई है। अब थिंक एंड ग्रो रिच एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई। उसके बाद में रीड पीपल लाइक अ बुक, वो एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, वो एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ। उनको स्टोर करने के लिए मैंने लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना जो कि स्टोर करता था थिंक एंड ग्रो रिच को, थिंक एंड ग्रो रिच का था मान लो, ठीक है। तो जैसे मैंने चॉइस 1 किया, ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट ने गेट को कॉल किया, वहां से इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच डाला, नेपोलियन हिल डाला, प्राइस डाला 200 रुपए, ये रिटर्न हो गया इधर, इधर आया। उसके बाद में जब ये इधर आया तो उस लिस्ट में अपेंड हो गया बी। बी क्या था, थिंक एंड ग्रो रिच का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से व्हाइल लूप था, तो प्रोग्राम क्या हुआ, रिस्टार्ट हुआ, रीगेन हुआ, फिर से उसमें गोल घुमा। फिर हमने बोला उसको, उसने हमको बोला एड मोर बुक, डिस्प्ले बुक्स, प्रेस 111, एंटर द चॉइस। हमने बोला एंटर द चॉइस, 1 डाला, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई। अब फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है आपको पता है ये कॉल हो जाता है, तो टाइटल डिक्लेयर हो गया स्ट्रिंग के साथ, ऑथर भी डिक्लेयर हो गया स्ट्रिंग के साथ, प्राइस डिक्लेयर हो गया इंटीजर 0 के साथ। अब ये जो है बी डॉट गेट, ये गया, उसने टाइटल लिया किसका, दूसरी बुक हमने कौन सी दी थी, आई थिंक दूसरी बुक हमने कौन सी दी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो टाइटल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दिया, जोसेफ मर्फी का नाम दिया, प्राइस डाल दी बुक की। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट बना किसका, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब फिर से हमने क्या करा, ये देखो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 400 रुपए डाल दिया, फिर से ये आया, फिर से हमने वन सिलेक्ट किया। 1 सिलेक्ट करने के बाद फिर से वो यहां पे गया, उसने टाइटल लिया, 1 सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट बना। जैसे ऑब्जेक्ट बनता है ये आ जाता है, तो टाइटल में स्ट्रिंग आई, ऑथर में भी स्ट्रिंग आई, प्राइस में आ गया 0। उसके बाद में बी डॉट गेट को कॉल गया, इसको कॉल गया, उसने टाइटल में लिया रीड पीपल लाइक अ बुक, ऑथर लिया महेश बाबू, और उसकी प्राइस ले ली आई थिंक 900 रुपए। फिर से यहाँ पे आया, और ये जो नया बी था ये किसका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ऑफ रीड पीपल लाइक अ बुक, रीड पीपल लाइक बुक, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बना। अब देखो
तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट था थिंक एंड ग्रो रिच का, दूसरा ऑब्जेक्ट था सबकॉन्शियस माइंड का, तीसरा था रीड पीपल लाइक अ बुक का। तो जब मैंने सब कुछ खत्म हो गया और जब मैंने डाला 2, जब मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये तो फॉल्स हो गया, फिर ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये जो है ना, ये जिसमें मैं अपेंड कर रहा हूं, ये माई बुक है। ये माई बुक नाम की लिस्ट है फॉर आई इन माई बुक, यानी कि क्या, ये पहला ऑब्जेक्ट थिंक एंड ग्रो रिच का, ये पहला आई है। तो वो जो पहला आई है, ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच का है, उसको कॉल किया शो के साथ। इसके लिए मैंने लिस्ट का ऐप इस्तेमाल करा। समझे आप, मैंने लिस्ट का ऐप क्यों इस्तेमाल करा? बिना लिस्ट का इस्तेमाल करके भी दिखाता हूं। तो जो पहला आया था वो एक ऑब्जेक्ट था। वो किसका ऑब्जेक्ट था? थिंक एंड ग्रो रिच का ऑब्जेक्ट था। तो जो थिंक एंड ग्रो रिच का जो ऑब्जेक्ट था, उसने कॉल किया शो के फंक्शन को, और उस शो के फंक्शन ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई थिंक एंड ग्रो रिच नाम के बुक की, कि उसके जो टाइटल है, उसका जो टाइटल है वो थिंक एंड ग्रो रिच है, नेपोलियन हिल उसके ऑथर है, 200 रुपए की वो बुक है। अब देखो नेक्स्ट इटरेशन आएगा। अब ये आए तो हो चुका है, अब नेक्स्ट आए कौन सा आएगा? ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट होगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, पावर ऑफ माइंड, माइंड लिखता हूं मैं शॉर्ट में। तो अब पावर ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का जो ऑब्जेक्ट है, वो शो फंक्शन को कॉल करेगा। हमने लिस्ट में ऑब्जेक्ट स्टोर किए बुक्स के, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने लिस्ट में, ये लिस्ट में ऑब्जेक्ट स्टोर किए हैं, ऑब्जेक्ट्स बुक्स के। क्यों किए हैं? क्योंकि हम जब डिस्प्ले करें तब हमको कोई डिफिकल्टी ना होए, कोई डिफिकल्टी ना आए। तो अब जो ऑब्जेक्ट आया सबकॉन्शियस माइंड का, वो ऑब्जेक्ट ने कॉल हुआ शो फंक्शन को। अब ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है शो फंक्शन पे जाएगा और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देगा किसका? सबकॉन्शियस माइंड की बुक का। अब नेक्स्ट इटरेशन होगा रीड पीपल लाइक अ बुक। आपको डिफिकल्टी ना आए ना, इसके लिए मैं सब बार बार लिख रहा हूं, समझ लो आप, रीड लाइक अ बुक। सो अब जब तीसरा ऑब्जेक्ट आया जो कि दूसरे इंडेक्स पे था, अब आई में देखो ये हो गया, ये हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा? ये होगा ना। तो उस ऑब्जेक्ट ने जो किसका है, रीड पीपल लाइक अ बुक का जो ऑब्जेक्ट है, उसने शो को कॉल किया। शो को कॉल होते ही वो पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया रीड पीपल लाइक अ बुक की। मैं आपको फिर से बता रहा हूं गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास के अंदर जो भी मॉडल्स है, यानी जो भी उसके फंक्शन है, उसको हम कैसे कॉल करते हैं? उसके ऑब्जेक्ट का हम नाम लेके उसको पुकारते हैं। जैसे देखो, ये बी नाम एक ऑब्जेक्ट था, ये उसकी क्लास थी, तो हमको गेट को कॉल करना था। तो कैसे करा? उसका जो ऑब्जेक्ट था बी, उसको कॉल करके उसका नाम लेके हमने गेट को कॉल किया, और गेट बुक के अंदर था उसका मॉडल। ठीक उसी तरीके से हमने आई जो था वो एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट उस क्लास का, और ये जो लिस्ट है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को ही स्टोर कर रही है। इसके लिए वजह से कॉल हो रहा है। ये जो जगह ना, आई की जगह पे पहले क्या होगा? बी होगा, बी, बी डॉट शो, बी डॉट शो। लेकिन जो फर्स्ट इटरेशन रहेगा बी का, देखो ऑब्जेक्ट तो बीच रहेगा, लेकिन बी के अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग होंगी। जैसे हमारे सबके माइंड सेम है, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे अलग अलग है? कोई राइट तरीके से सोचता है तो कोई रॉन्ग तरीके से सोचता है, कोई कोई कंडीशन को कुछ अलग तरीके से देखता है तो कोई दूसरे तरीके से देखता है। ठीक उसी तरीके से बी तो हमारी क्लास थी, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन गाइस उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो अलग अलग थी। पहले बी की इंफॉर्मेशन थिंक एंड ग्रो रिच स्टोर करती थी, दूसरे की सबकॉन्शियस माइंड, तीसरे की लाइक अ बुक। इसके वजह से मैंने यहाँ पे आई कहा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं लेता था तो ये भी बनाने का कोई सवाल बनता नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या करता था, आपका माना,
आपके हिसाब से चलता था और मैं यहाँ पे लिख देता था बी डॉट कॉल करो किसको, शो फंक्शन को। ठीक है, अब इसका भी कोई लेना देना नहीं है। चलो करता हूं रन, एंटर द चॉइस 1, गीता डालता हूं मैं यहाँ पे, मान लो वही डालता हूं, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच डालता हूं, ऑथर नेम मान लो अभी डब्ल्यू डाल देता हूं, प्राइस डालता हूं 12 रुपए। किधर आया, माई बुक इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, हाँ हाँ सही बात है। एंटर द चॉइस 1, बुक डालता हूं मैं ए, ऑथर डालता हूं मैं बी, प्राइस डालता हूं मैं 1। एंटर द चॉइस 1, बुक डालता हूं मैं बी, बुक डालता हूं मैं बी, सी डालता हूं उसका ऑथर, प्राइस डालता हूं 2। एंटर द चॉइस 2 डालता हूं। अब अगर आप मैं लिस्ट बनाता नहीं था तो आप क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा अब मुझे क्या आउटपुट देखने मिलेगा, मेरी जो पहली बुक है उसका ऑथर ए, उसके टाइटल का नाम ए, ऑथर का नाम बी और प्राइस उसका 1। और जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है, बी, उसके ऑथर का नाम सी और उसकी प्राइस 2। तो मेरे को दोनों दिखने मिल जाएगा, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ ऐसा होगा ही नहीं। देखो आपको खाली रिसेंट लेटेस्ट जो बुक आपने ऐड करी वो दिखने मिलेगा। लेटेस्ट बुक हमने कौन सी ऐड करी, ये देखो बी, तो ये बी, ऑथर नेम सी, तो ये सी, और प्राइस 2 तो 2। क्या आपको वो बुक देखने मिली क्या यहाँ पे, ये पहली नहीं, मतलब लिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो लेटेस्ट बुक तो मिल ही नहीं रही है। लिस्ट का इस्तेमाल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको लेटेस्ट बुक मिल रही है, ओल्ड बुक जो थी वो तो मिल ही नहीं रही है। इसके लिए हमने लिस्ट इस्तेमाल किया ताकि ना सिर्फ हमको लेटेस्ट बुक मिले बल्कि वो भी बुक मिल जाए जो पास्ट में हमने उसमें ऐड करी। इसके वजह से मैंने यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल किया। कंट्रोल जेड करो और वापस सम नॉर्मल कर दो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल वीडियो था, थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला वीडियो था, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें गाइस कोई दिक्कत लगी हो ना, फिर भी कोई दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे से जूम कर सकता हूँ ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अगर मैं यहाँ पे पाइचाम में जाता था ना तो देखो सिर्फ 2 मिनट का बेटा, सिर्फ 2 मिनट, बस खत्म ही कर रहा हूँ वीडियो को। एक तो खुल जा भाई, खुल जाना, तू क्या है तुझे। देखो मैं कंट्रोल दबाता हूँ, कंट्रोल दबाया मैंने और माउस को मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। देखो माउस को ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन जुपिटर नोटबुक ना हमारा साथ दे रहा है, माउस को ऊपर नीचे कर रहे तो हो रहा है। सो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।